अंदर जाने से रोका गया, लेकिन हालत बहुत खराब थी और मेरे ऊपर केस किया गया। ये मेरे लिए पदक नहीं, जाहिर देखिए सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते? क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं, और अगर दी जाती हैं तब चुप हैं तो उनको, मैं तो उनसे वही कहूँगा कि आप तो कहते हैं कि जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे, आज जेपी होते तो क्या करते? मूल चीजें जो हैं, जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको सीधे डील करना पॉलिटिकली सीखा जाए, ना कि किसी नेता को रोक दिया, किसी पर वीडियो बना दिए अंट शंट अनाप शनाप अशोभनीय है। तो ये सारी चीजें राजनीति की में जो गरिमा है ना, उसको खत्म करती है। सम्राट छात्रों को संबोधन किए और कहें कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो, ये हमारे लिए पदक। देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहां वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। ये वही खानदान के लोग हैं जिनका पिताजी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 रुपया गरीबों तक मिलता है, दलितों तक मिलता है। 85 रुपया कौन खाता था? आज मोदी जी के शासन में 100 रुपया अगर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलता है तो 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपने मां बाप पुरखों का, कांग्रेसियों को अपने पुरखों का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी वो छात्रावास में। राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। आप विपक्ष के नेता हैं, कानून का पालन करना चाहिए। और दलितों के सवाल पर आप स्पष्टता से बोलते नहीं हैं। किस बात का संवाद आप कर रहे हैं? संवाद के पहले तो आपको अपने शासन काल में जो गठबंधन का सहयोगी था, उसमें जो कृत्य हुआ था, उन माताओं और बहनों और बेवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए थी आपको। सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए था बाथे, और बाथे में जिस ढंग से दलितों का नरसंहार हुआ था रात के अंधेरे में, उन माताओं बहनों से पूछना चाहिए था। आपको इस बात के लिए चर्चा करनी चाहिए थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय रामनाथ कोविंद के जो दलित राष्ट्रपति बने दलित समुदाय के, तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से इस इशू का समर्थन किया। आपको इस बात का समर्थन, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए या चर्चा करनी चाहिए थी कि देश का पहला राज्य है बिहार जहां दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो, राष्ट्रीय झंडा फहराता हो, सामाजिक जकड़न पर प्रहार है यह, और वहां मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सैल्यूट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ और एमएलए सैल्यूट करते हैं, तो उस बुजुर्ग को भी सैल्यूट करना पड़ता है। ये दलित समुदाय का व्यक्ति आपको मौका मिला है। किस राज्य में आपने दलित समुदाय के व्यक्ति को पंचायती राज में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी? आज दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और आईएएस उसका सेक्रेटरी होता है। ये है दलित सशक्तिकरण।
इसलिए, और आपको लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। आखिर क्यों दलित के बच्चे स्कूल से बाहर थे, इसका गुनाहगार कौन था राहुल गांधी जी, यह भी स्पष्ट करिए।